जो फटाफट R1 R2 जो तो वैल्यूज दे रखी है तुम्हें फॉर्मूला में, वो वैल्यूज डालो। आंसर में एक डेल्टा तुम्हें चाहिए। देखो R1 क्या है हमारे पास, R1 है डेल्टा अपॉन S माइनस है, R2 है डेल्टा अपॉन S माइनस B। ठीक है, मैं अगर करूं R1 इंटू R2 तो क्या आएगा, डेल्टा अपॉन S माइनस A डेल्टा अपॉन S माइनस B। जो आपको ऑप्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक डेल्टा तो चाहिए ही आंसर में, और डेल्टा के साथ में अब tan c/2, cot c/2, sin c/2, cos c/2 क्या बनेगा ये देखना है। कीप वन डेल्टा एज सच, डेल्टा अपॉन S माइनस A S माइनस B। अब यहाँ पर डेल्टा का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे तो आंसर वाली फॉर्म पर पहुंच सकते हो। बोलो जल्दी से। यहाँ पर डेल्टा, डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल के जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे उसमें से देखो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर आपके लिए बेस्ट सूटेड है। फाइनल आंसर में आपको tan c/2 हाफ एंगल फॉर्मूलाज पर जाना है। हाफ एंगल फॉर्मूला में हमारे पास क्या यूज होता है, S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये सारी टर्म्स। कौन सा फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हीरोज फॉर्मूला S माइनस A S माइनस B S माइनस C अपॉन S माइनस A S माइनस B। अब देखो यहाँ पर S माइनस A अंडर रूट में है, यहाँ बिना अंडर रूट से। यहाँ S minus B within under root, this is without under root. Can I write? I will have S minus C, S minus A, S minus B whole under root into ये एक डेल्टा सच रखा हुआ है। S minus C, S minus A, S minus B whole under root। यहाँ से यहाँ पर आई ये बात समझ में आती है। ये अब देखो किसका फॉर्मूला है, S minus C upon S minus A S minus B. This is the cot c/2. So answer becomes delta into cot c/2. हाँ जी बच्चे, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, नोटेशन पढ़ी थी हमने। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमारे पास हीरोज फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो, हीरोज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एरिया इज S माइनस A S माइनस B S माइनस C। वो फॉर्मूला मैंने डेल्टा का यहाँ पर डाल दिया। ठीक है जी, अब S न्यूमरेटर में ही है सिर्फ, S माइनस C भी सिर्फ न्यूमरेटर में ही है। S माइनस A और S माइनस B न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, यहाँ विद इन अंडर रूट यहाँ विदाउट अंडर रूट। तो डिनोमिनेटर में विद अंडर रूट बच जाएगी टर्म्स। अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 49, जल्दी जल्दी कर दो जरा। क्वेश्चन नंबर 49।
ध्यान से देखना कौन कौन से फॉर्मूलाज कैसे कैसे यहाँ पर अप्लाई करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गिवन डाटा से ये एनालाइज करना कि कौन सा फॉर्मूला हमारे पास बेस्ट सूटेड है। मुझे क्या क्या गिवन है? एंगल बी, साइड ए, डेल्टा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मुझे निकालना है साइड बी। आई वांट टू फाइंड आउट बी। यहाँ देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, एंगल बी गिवन है, साइड ए गिवन है। विच फॉर्मूला विल बी बेस्ट सूटेड फॉर मी टू यूज है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का कौन से वाला फॉर्मूला मैं यूज करूं, मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा फॉर्मूला रहेगा? बिल्कुल ठीक है। मेरे पास एंगल बी पता है, एंगल बी पता है, तो ये ए, ये बी, ये सी। ये ए है, ये सी, ये बी। एंगल बी पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए सी साइन बी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। डाल दो वैल्यूज। डेल्टा है 6 + 2 √3, 1/2 a is 2 times √3 + 1 into c sin 45 1/√2। ये 2 से 2 कैंसिल। 6 + 2 √3 is equal to √3 + 1 upon √2 into c। अब क्या करें? इस टर्म में से अगर मैं 2 √3 बाहर निकाल दूं, ये है 6। ध्यान से देखना जरा, 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 3। इस 2 × 3 में से अगर 2 √3 बाहर निकाल दूं तो क्या √3 बचेगा? यहाँ बच गया +1 is equal to √3 + 1 upon √2c। So I have 2 √6 as the value of c। ये देख लो, कोई डाउट है इसमें तो पहले ये पूछो। यहाँ तक यहाँ था बच्चे 6 + 2 √3। मैंने इस पूरे टर्म में से 2 √3 को बाहर निकाला। यहाँ तो 2 √3 बाहर आने से 1 बन गया। यहाँ था 6 को लिख सकते हो 2 × 3। 2 × 3 को लिख सकते हैं 2 × √3 × √3। इसमें से अगर आप 2 √3 बाहर निकाल दोगे तो अंदर क्या √3 बच गया। समझ में आ गई बात? सो c की वैल्यू आ गई है 2 √6, a की वैल्यू ट्वाइस ऑफ √3 + 1, एंगल b 45 डिग्री, साइड b निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला फिर से बताओ, वो यूज करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बोलो, कौन सा फॉर्मूला? साइड बी कैलकुलेट करनी हो, एंगल बी पता हो, साइड ए साइड सी पता हो, cos b। तो इसको कंप्लीट कर लोगे। cos b का फॉर्मूला लगाना है a² + c² - b² अपॉन 2ac। b आपके पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50।
इसे कंप्लीट कर लेना। cos b का फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, P1, P2, P3 are the altitudes of the triangle ABC from the vertices A, B and C। देखो इसका मतलब ये तीन आपके पास vertices A, B, C तीनों से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो। इसकी लेंथ P1, इसकी लेंथ P2 और इसकी लेंथ P3 परपेंडिकुलर ड्रॉप किए मैंने। डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, देन आई वांट P1 इनवर्स। P1 इनवर्स का मतलब मुझे चाहिए 1/P1, 1/P2, 1/P3 की वैल्यू। ये साइड होगी A, ये होगी B और ये होगी C। शाबाश। एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेट करना है क्या? किसी तरीके से इसका रिलेशन बता सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल से, जहां पर परपेंडिकुलर्स का इस्तेमाल हो जाए। Can I write area of triangle as half A into P1? हाफ ये बेस, ये परपेंडिकुलर। इसी तरीके से क्या मैं इसको लिख दूं, हाफ B into P2, हाफ C into P3। क्योंकि अगर मैं ऐसे ट्राइंगल को मान के चलूं, ये बेस ये परपेंडिकुलर, इसी तरह से ऐसे लो तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। समझ लो ध्यान से, नहीं स्टेप क्लियर तो पूछ लो। Area of triangle I have written as half A P1, half B P2, half C P3, where P1, P2, P3 are perpendiculars drawn from vertices A, B and C। मुझे चाहिए 1/P1, यहाँ से 1/P1 लाना हो, क्या करना पड़ेगा? देखो 2 डेल्टा बाय A P1 है, 2 डेल्टा बाय B P2 है, 2 डेल्टा बाय C P3 है। यहाँ पर वैल्यूज डाल दो। वैल्यू डालोगे जब 1/P1 का मतलब ये 2 डेल्टा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, A न्यूमरेटर में। अगली टर्म B/2 डेल्टा, अगली टर्म C/2 डेल्टा। तीनों का डिनोमिनेटर सेम, 2 डेल्टा A प्लस B प्लस C, 2S/2 डेल्टा, S/2 डेल्टा। So answer is A, S/delta। क्वेश्चन नंबर 45 करो अब जल्दी से, आज ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करें ताकि अगला चैप्टर शुरू कर सकें हम अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 45, डेल्टा इज गिवन टू बी A स्क्वायर माइनस B माइनस C और होल स्क्वायर। tan A की वैल्यू चाहिए। मैं कर रही हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेप्स हैं। इसको देखो, लिख दूं A माइनस B माइनस C, A प्लस B माइनस C, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B, A माइनस B, A माइनस B प्लस C, A प्लस B माइनस C, दिस इज डेल्टा। इसको क्या मैं लिख सकती हूँ, 2S माइनस 2B, और इसको 2S माइनस 2C। 2S का मतलब A प्लस B प्लस C माइनस 2B, A प्लस C माइनस B। इसी तरह से यहाँ A प्लस B माइनस C था तो A प्लस B प्लस C माइनस 2C। आई हैव A प्लस B माइनस C। डेल्टा इज इक्वल टू, इसमें से 2 बाहर S माइनस B, इसमें से 2 बाहर S माइनस C।
So I have 4 times s minus b, s minus c. अब डेल्टा की जगह अगेन आई विल यूज हीरोज फॉर्मूला s minus a, s minus b, s minus c. 4 times s minus b, s minus c. I'll do squaring on both the sides. S minus a, s minus b, s minus c. 16 times s minus b, s minus c. ना स्क्वायर हो जाएगा। एक s minus b कट गया, एक s minus c कट गया। s minus a 16 times s minus b, s minus c. I write 1 upon 16 as s minus b, s minus c upon s minus a. I write 1 by 4 as under root of s minus b, s minus c, s minus a. ये किसका फॉर्मूला है? tan a by 2। मेरे पास tan a by 2 की वैल्यू 1 by 4 आ गई। मुझे वैल्यू चाहिए किसकी? tan a की। अगर tan a by 2 हो तो क्या tan a निकाल सकते हो? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? tan a by 2 है, tan a निकालना है। Which formula is to be used? 2 tan a by 2, 1 minus tan square a by 2। यहाँ पर tan a by 2 की वैल्यू डाल दो, tan a की वैल्यू मिल जाएगी।